अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि केएमयू के जो फेज सेकंड है उसके कुछ एमसीक्यूज़ हमारे साथ जो है वो आप शेयर करें। तो आप ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन हम जो है काफ़ी डेटा कलेक्ट करते हैं, काफ़ी जो है पास्ट पेपर्स को जो है वो सिमिलर करते हैं। उनमें से जिन एमसीक्यूज़ के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या उन पेपर्स में जो बार बार रिपीटेड हुए होते हैं, उनको कुछ डिफरेंट तरीके से जो है वो आप लोग के सामने रखा जाता है। क्योंकि डिफरेंट आप लोग के सामने इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर वो प्रीवियस एमसीक्यूज़ भी आते हैं, प्रीवियस फिगर्स भी आते हैं, तो उनको ज़रा चेंज करके जो है वो लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आज हम जो है वो केएमयू केट जो हमारे पास फेज सेकंड है, जो कि 6 अक्टूबर को उसका फाइनल पेपर है और 1 अक्टूबर को जो है उसके एडमिशन भी जो है वो फिनिश हो जाएंगे एंड देन 6 अक्टूबर को जो है वो प्रॉपर जो है फेज सेकंड का केएमयू केट होगा। अब जिस तरीके से अगर हम प्रीवियस केएमयू केट को देखें जो 2024 में अगस्त में कंडक्ट हुआ था, उसके एमसीक्यूज़ अगर हम देखें तो वो एमसीक्यूज़ जस्ट सुपरफिशियली बिल्कुल जो है टू द पॉइंट स्टेटमेंट जो है बुक से उठाए हुए थे पेपर में, जो है वो मतलब आसान एमसीक्यूज़ थे। तो इस तरीके से हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि ज़्यादातर कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को ना पहुंचाया जाए, मतलब ज़्यादातर कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को ना दे, जस्ट सुपरफिशियली। क्योंकि लाजमी सी बात है, एक स्टूडेंट जो है वो एफएससी करके आया हुआ होता है और देन उसके बाद उसके 3 से 4 मंथ जो है वो इसी प्रिपरेशन में गुजर जाते हैं। तो लाजमी सी बात है वो कंसेप्ट तो गेन कर चुका होता है, लेकिन जस्ट उसको एक क्लू चाहिए होती है, उसको सुपरफिशियली जो है वो एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से पहले हमने कहा केएमयू केट से पहले कि आप लोग जो है ज़्यादा आप सुपरफिशियली एमसीक्यूज़ पर आप जो है सुपरफिशियली बुक के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या इस तरीके से स्टार्ट में जो स्टेटमेंट होते हैं, जिस तरह अगर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को हम देखें तो स्टार्ट में जो चीज़ें हैं, इस तरीके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है, उनको अगर शॉर्टली आप देखें तो आप जो है अपने टेस्ट को कवर अप करवा सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए बगैर अगर हम देखें एमसीक्यूज़ को, इसमें हमने जो है वो डिफरेंट बायो के एमसीक्यू जो है वो पुट किए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, इसी तरीके से बायोएनर्जेटिक्स से, इनहेरिटेंस से, मतलब कंबाइनली जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कंबाइनली जो एमसीक्यू जो है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो आप लोग के साथ शेयर करने थे, तो वो हमारे पास इनमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें तो इसमें है वेयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर आप ऑप्शंस को देखें, पेक्टोरल रीजन, पेल्विस रीजन, एब्डोमिनल रीजन एंड लंबर रीजन, इसमें लाजमी सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने की बात आप नहीं है, क्योंकि पल्विक रीजन आप लोगों को पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पल्विक रीजन में ही जो है वो प्रेजेंट होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इट्स इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग द एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड नेसेसरी और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिस तरह आप लोगों को पता है कि इसमें हमारे पास सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस तरीके से अगर सेकंड नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास है डैश डिवाइड द स्क्रूटम इंटरनली। अब स्क्रूटम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्क्रूटम, उसको इंटरनली डिवाइड करता है क्या? नंबर फर्स्ट डॉर्टस, ट्यूनिक, वॉल्स एंड सेप्टम, नंबर डी इज सेप्टम स्क्रूटी। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो स्क्रूटम जो है वो हमारे पास पाउच लाइक लूज फोल्डेड स्किन्स होती है जो कि एराइज होती है लोअर एब्डोमिनल वॉल से, और उसमें अगर हम देखें तो वो हमारे पास कंटिन्यूस लेयर ऑफ अ स्मूथ मसल फाइबर कॉल्ड डर्टस ट्यूनिक, जो कि डर्टस ट्यूनिक जो स्मॉल स्मूथ लेयर है वो हमारे पास इसको जो है वो कवर अप करवाता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम अगले एमसीक्यूज को देखें, इसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पे जो है वो सीक्वेंस पे फोकस नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने एमसीक्यूज़ में अपने जहन में रखने हैं। तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह केएमयू का केट होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट, सिवाय इस साल को छोड़ के, मतलब 35 एमसीक्यूज़ बायो के होते हैं, 30 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के होते हैं, 20 एमसीक्यूज़ जो है वो फिजिक्स के होते हैं और 15 एमसीक्यूज़ जो हैं वो जनरल नॉलेज, मतलब वो हमारे पास पाक स्टडी, इंग्लिश और इस्लामियात के कंपेरेटिवली जो एमसीक्यूज़ है वो आ जाते हैं। लेकिन इस मरतबा जो है थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, 50 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उनमें जो है मिक्स जो एमसीक्यूज़ जो है वो डाले होते हैं। उनमें ये चीज़ नहीं होती कि 35 से आएंगे, 35 यहाँ से आएंगे, 10 यहाँ से आएंगे, तो डायरेक्टली जो है वो 50 एमसीक्यूज़, एक एमसीक्यूज़ का जो है एक नंबर होता है। इस मरतबा जो पैटर्न हमने चेक किया, तो इस तरीके से आज हम यही एमसीक्यू जो है वो ऑलमोस्ट
30-35 MCQs हम आप लोग के लिए हमने कलेक्ट किए हैं। इस तरीके से अगर अगले MCQs को आप देखें, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ फिशेज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये देखिए हमारे पास डाइवर्सिटी से, वो पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था, अब जो है अब बायोडाइवर्सिटी से ये एक हमारे पास MCQs है कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ फिश आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, के हमारे पास फिश के कितनी स्पीशीज जो है वो हमारे पास अर्थ में जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है। तो इसमें अगर आप देखें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारे पास 28 लाख या इसी तरीके से 28,000 टू 2800, इस तरीके से 28। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो फिशेस हमारे पास जो है इसके हमारे पास अर्थ पे जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इसके हमारे पास स्पीशीज़ मौजूद हैं 28,000 स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पे जो है इसके मौजूद है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगले MCQs को अगर आप देखें तो इसमें हाउ मेनी स्पीशी ऑफ बैटलिस और प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो इसके हमारे पास कितने स्पीशीज़ हैं, इसमें हमारे पास इसके 3 लाख स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट होते हैं बैटल्स के हमारे पास अर्थ में। तो इसमें हमारे पास जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बायोडाइवर्सिटी के MCQs है, ये कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी होती है। इसी तरीके से अगर अगले MCQs को अगर हम देखें, द अर्थ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अंट स्पीशीज, जो अंट के कितने स्पीशीज हमारे पास अर्थ में मौजूद है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्पीशीज वर एग्जिस्ट इन अवर अर्थ। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से अगले MCQs को अगर आप देखें, rising crops for the production of ethanol is known as, number first is energy plantation, number B is energy cropping, number C is agro technology and number D is biomass production। तो इसमें अगर हम देखें तो rising crops जो है वो हमारे पास production of ethanol is known as energy cropping, fermentation is carried out from the help yeast, after the fermentation alcohol is spread to the distillation। मतलब इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एनर्जी क्रॉपिंग, मतलब जो एनर्जी क्रॉपिंग, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि जो इथेनॉल के जरिए हम करते हैं फर्मेंटेशन उसमें हमारे पास जो है एनर्जी क्रॉपिंग, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से अगले MCQs को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बायो एनर्जी। अब बायो एनर्जी का हमारे पास टाइप जो है वो कौन सा है, तो नंबर फर्स्ट इज एनिमल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, नंबर बी इज सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नंबर सी इज फॉसिल फ्यूल एंड सोलर एनर्जी, नंबर डी इज एनिमल एनर्जी एंड बायोफ्यूल। तो अगर आप देखें तो बायो एनर्जी हमारे पास जो है इट्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स, जो बायोलॉजिकल सोर्स से हम जो है वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं मतलब बायो एनर्जी। तो इसमें हम जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एनिमल एनर्जी और बायोफ्यूल वाली, डी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले MCQs को अगर आप देखें तो इस पे हमारे पास है बायो एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम, जो बायो एनर्जी है वो हमारे पास कहाँ से जो है वो ऑब्टेन की जाती है। तो नंबर फर्स्ट इज कोल, नंबर बी इज नेचुरल गैसेज, नंबर सी इज अल्कोहल, नंबर डी इज बायोमास। तो अगर बायो एनर्जी जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, क्योंकि लाजमी सी बात है हम जो है बायो एनर्जी जो है किसी भी जिंदा चीज से वो हम बायोमास से जो है वो लेते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। इसी तरीके से अगले MCQs को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोक्रिस्टोनिक, कौन सा हमारे पास इसमें मोनोक्रिस्टोनिक, अगर यहाँ पर हम देखें तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है फंजाई, नंबर बी इज यूकैरियोट्स, नंबर सी इज बैक्टीरिया एंड नंबर डी इज वायरस। तो अगर क्रिस्टन और द सेगमेंट ऑफ द क्रिस्टन हम किस कहते किसको है, तो क्रिस्टन हमारे पास जो इट्स सेगमेंट ऑफ DNA हेलिकल स्ट्रक्चर्स विद कोड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारे पास एक सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है DNA का, और इसका स्ट्रक्चर जो है द स्ट्रक्चरल जीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कैन बी आइदर मोनोक्रिस्टोनिक और पॉलीक्रिस्टोनिक। तो द मोनोक्रिस्टोनिक जीन आर द मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, जो लाजमी सी बात है हमारे पास जो मोनोक्रिस्टोनिक जो सेगमेंटेड DNA वो हमारे पास यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से अगले MCQs को करना देखें, व्हाट इज अ क्रिस्टोन। क्रिस्टोन हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, मैंने पिछले MCQs में आपको बताया इट्स अ सेगमेंट ऑफ DNA। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज अ जीन कोडिंग फॉर DNA, नंबर बी इज अ सेगमेंट ऑफ DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियर कोड, नंबर सी is segment of DNA coding polypeptides, number D is a gene coding the template stranded DNA। तो इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास है coding polypeptide chain
मतलब इसमें हमारे पास इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड्स। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ इट्स डीएनए सीक्वेंस। ये हमारे पास डिफिकल्टी के जीन को हम इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो है वो डिफाइन करें, तो ये हमारे पास ये बात गलत है या ठीक है। नंबर फर्स्ट इज ट्रू, नंबर बी इज फॉल्स। तो इसको अगर हम देखें, जीन जो हमारे पास है इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि देयर इंफॉर्मेशन कैरीज द प्रेजेंट ऑन डीएनए बट जीन कैन नॉट बी एंटायरली डिफाइंड बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस। तो ये हमारे पास गलत है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो व्हाट विल हैपन इफ एनी एबनॉर्मल चेंजेस और मिस्टेक अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब कौन से ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस होती हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेकिंग होती है जो कि हमारे पास ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो है वो आती है। तो नंबर फर्स्ट इज म्यूटेशन, नंबर बी इज नॉर्मल सेल ग्रोथ, नंबर सी इज अनप्रेडिक्टेबल सेल डेथ एंड नंबर डी इज रैपिड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल। तो अगर हम देखें तो इफ एबनॉर्मल चेंजेस जो हमारे पास होती है हैव टू अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन की अगर हम डिफिनीशन को देखें तो म्यूटेशन सडन चेंज इन डीएनए। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट फास्ट इनफ एंड इट आल्सो कैटलिस्ट प्रोसेस एंड डन विद अ हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी। तो इसमें हमारे पास ए नंबर ऑफ म्यूटेशन ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर ई कोलाई टू रिप्लिकेट। ई कोलाई जो हमारे पास स्ट्रीचा कोलाई जो है उसकी रिप्लिकेशन में कितना वक्त जो है वो दरकार होता है। नंबर फर्स्ट इज 10 मिनट्स, नंबर बी इज 20 मिनट्स, नंबर सी इज 18 मिनट्स एंड नंबर डी इज 21 मिनट्स, 21 मिनट। तो स्ट्रीचा कोलाई जो है ये हमारे पास टोटली जो है इसकी बेस पे हमारे पास इसकी कंप्लीट प्रोसेस जो है रिप्लिकेट विद इन 18 मिनट्स। ये हमारे पास 18 मिनट्स में रिप्लिकेट होती है। इट्स मीन दैट द एवरेज रेट ऑफ द पोलीमराइजेशन ऑफ स्ट्रीचा कोलाई डीएनए इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास 18 मिनट्स में जो है इसकी रिप्लिकेशन प्रोसेस होती है। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखिए, विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन इन ई कोलाई। स्ट्रीचा कोलाई में हमारे पास कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि रिप्लिकेशन के लिए जो है वो ये प्रोसेस जो है यूज होता है, वो ये करता है। नंबर फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर बी इज प्रोटीएज एंजाइम, नंबर सी इज लाइपेज एंजाइम, नंबर डी इज डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें अगर हम देखें तो मोस्टली लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म जो है लाइक ई कोलाई फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन टू occur certain enzyme are used, the main enzyme which is called DNA dependent enzyme which is DNA polymerase. तो DNA polymerase is responsible for the replication of E. coli. तो DNA polymerase हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है, इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ, मतलब इसकी कॉपी जो है वो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बनाती है। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, व्हाट ब्रांच बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए ये अब इनहेरिटेंस का चैप्टर है। What branch of biology focus on the study of parent inheritance? Number first is genetic, number B is immunology, number C is evolution, number D is ecology। लाजमी सी बात है जेनेटिक्स जो है ये हमारे पास जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इनहेरिटेंस पेरेंट को जो है वो स्टडी करता है। तो जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ इनहेरिटेंस, यूजेस द टेक्निक्स फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन दैट आर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेनी मोर, अंडरस्टैंड बेसिस इनहेरिटेंस। जो मेरे पास जो बैकग्राउंड नॉलेज है थोड़ी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर इसमें मेरी कोई मिस्टेक है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय डैश रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1962। अब कौन सा साइंटिस्ट है जो कि स्ट्रक्चर डीएनए पे जो है उसने जो है नोबेल प्राइज भी जो है वो रिसीव किया हुआ है। तो नंबर फर्स्ट इज मॉरिस विल्किंस, नंबर बी इज रोसलिंड फ्रैंकलिन एंड नंबर सी इज फ्रैंकन क्लर्क एंड नंबर डी इज एर्वन जारगाफ है या क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इसमें फ्रैंकस क्रिक जो है, फ्रैंकस क्रिक्स, और एक इसमें हमारे पास एक और है जेम्स वाटसन, जो कि यहाँ पे इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। इसने भी नोबेल प्राइज़ जो है वो जीती थी इस स्ट्रक्चर डीएनए पे। तो इसमें हमारे पास फ्रैंकस क्रिक्स जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली देखिए, अगर वन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज अनरिवील्ड स्ट्रक्चर, तो डीएनए वाज फाइनली पोस्टुलेटेड बाय फ्रैंकस क्रिक्स, जेम्स वाटसन, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1953 में, फॉर दे शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1962।
तो फ्रैंकलिन फ्रिट्ज जो है इट्स मैन हु रिसीव नोबेल प्राइज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डी नंबर सॉरी सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द मॉडल was responsible for the inheritance for the specific trait के लिए कौन सा जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। नंबर फर्स्ट जीन, नंबर बी इज फैक्टर, नंबर सी इज क्रोमोसोम एंड नंबर डी इज डीएनए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें मेंडल्स डिस्कवर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लाजमी सी बात है मेंडल जो है उसने इनहेरिटेंस का लॉ जो है वो डिस्कवर किया। एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रेट्स बीइंग इनकोडिंग फैक्टर स्टडी शोड दैट दोस फैक्टर आर जीन्स। तो ए नंबर ऑप्शन लाजमी सी बात है, इनहेरिटेंस जो स्टडी हुई थी मेंडल्स ने वो जीन के ऊपर ही उसने की थी। तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास जीन इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखिए द स्ट्रक्चर फ्रॉम अ ग्रुप सिमिलर सेल organized into the loose sheet or a bundle performing a similar function is called, देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से है वो स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से जो है वो बनता है। तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, लाजमी सी बात है सिंपल चीज़ है, टिश्यू जो है सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सी नंबर टिश्यू सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल्स, कौन सा हमारे पास जो है वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है बिलो द ऑप्शन में। नंबर फर्स्ट इज पॉलीसेकेराइड, नंबर बी इज प्रोटीन, नंबर सी इज हेमोग्लोबिन, नंबर डी इज एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से अगर हम देखें इन एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मीन ऑफ, एक एनिमल कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें तो इसमें नंबर फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, नंबर बी इज जो कोऑर्डिनेशन मतलब जो कोऑर्डिनेशन करता है किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में या इन एनिमल्स के बॉडी में। तो नंबर फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, नंबर बी इज एंडोक्राइन सिस्टम, नंबर सी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन मेनली। ये दो सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेशन के लिए बॉडी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए जो यही दो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ, देखिए हीम मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब क्लीननेस। तो इसमें अगर आप देखें तो हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ क्या, नंबर फर्स्ट इज यूरिन, नंबर बी इज ब्लड, नंबर सी इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, नंबर डी इज कॉल्मिक फ्लूइड। तो डी बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि हीमोडायलिसिस के जरिए हम क्या साफ करते हैं, ब्लड को ही साफ करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से अगर आप देखें ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, सेम स्पीशीज सेम टाइम सेम प्लेस दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नंबर फर्स्ट इज कम्युनिटी, नंबर बी इज पॉपुलेशन, नंबर सी इज इकोसिस्टम, नंबर डी इज बायोम। तो बी नंबर ऑप्शन पॉपुलेशन इज अ करेक्ट वन। प्रोडक्शन ऑफ अ स्वेट एंड सीबम इज रिलेटेड विद, जो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट या प्रोडक्शन ऑफ सीबम जो करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो कि रिलेटेड है उसके साथ। नंबर फर्स्ट इज स्किन, नंबर बी इज लिवर, नंबर सी इज लंग एंड नंबर डी इज जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ए नंबर ऑप्शन सीबम के लिए या स्वेट्स के लिए जो रिलेटेड ऑर्गन है वो है स्किन। इसी तरीके से अगर हम अगले एमसीक्यूज को देखें, द एवापोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड। अब एवापोरेटिंग कूलिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके लिए कौन जो है वो कूलिंग करता है। नंबर फर्स्ट इज वेजोडाइलेशन, किस वजह से, नंबर बी इज वेजोकंस्ट्रक्शन, नंबर सी इज पेंटिंग एंड नंबर डी इज ऑल ऑफ दे वो पेंटिंग, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस तरीके से अगले एमसीक्यूज को कराते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, कौन सा ऐसा पैथोजन है जो कि डिजीज काज करता है और उसको हम एंटीबायोटिक के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। तो लाजमी सी बात है एंटीबायोटिक के जरिए हम बैक्टीरिया को ही ट्रीट करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बैक्टीरिया, बी नंबर ऑप्शन इज फंजाई, सी नंबर ऑप्शन वायरस है, डी नंबर ऑप्शन इज नन ऑफ देम बोथ, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज प्लांट एनिमल लिविंग इन द सेम हैबिट इज कॉल्ड, सेम हैबिटेट इज कॉल्ड, लाजमी सी बात है एक ही जगह पे एक ही जगह के बाशिंदे होते तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। नंबर फर्स्ट इज पॉपुलेशन, नंबर बी इज कम्युनिटी, नंबर सी इज बायोम एंड नंबर डी इज हैबिटेट। तो बी नंबर ऑप्शन कम्युनिटी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट इज कॉल्ड, नंबर फर्स्ट इज पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, सी नंबर ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अब इस एमसीक्यूज को अगर आप देखिए ये जरा कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू, द कंसेप्ट दैट द वेरियस ऑर्गेनिज्म डोमिनेटेड द प्लेनेट ड्यूरिंग द वेरियस geological
geological time period, and thus the placing organism time sequence come from the study by number first is environmental biologist, number B is paleontologist, and number C is marine biologist, and number D is social biologist. तो ये paleontologist का हमारे पास काम होता है। अगले MCQs को अगर आप देखें, मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज प्रिंसिपली ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होती है वो किस चीज़ से बनी होती है बेसिकली, नंबर कंपोज होती है। नंबर फर्स्ट इज DNA प्रोटीन, नंबर B इज प्रोटीन एंड लिपिड्स, नंबर C इज प्रोटीन एंड काइटिन, एंड नंबर D इज प्रोटीन एंड RNA। तो इसमें हमारे पास प्रोटीन एंड लिपिड से जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किसी भी सेल का जो है वो बना होता है। तो ये थे हमारे पास बायोलॉजी के कुछ MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs, जिसमें कुछ रिपीटेड भी हैं और कुछ हमने कलेक्ट भी किए हैं और कुछ सुपरफिशियली हमने जो है कंबाइनली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक से जो है वो कंबाइनली सुपरफिशियली MCQ जो है वो उठाए हैं, क्योंकि रिसेंटली टेस्ट में भी आप लोग को हमने कहा था कि सुपरफिशियली आप स्टडी करें, आप डीप पे ना जाए, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई भी MCQ जो है उनमें से आपसे चीज़ें पूछते हैं वो सुपरफिशियली आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजी MCQs फॉर फेज सेकंड KMUCAT। और एक बात आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि इस मरतबा जो पैटर्न था वो 50 MCQs थे, इस हवाले से हमने भी जो है वो आपके लिए काफ़ी MCQs जो है वो करेक्ट किए थे, ऑलमोस्ट 40 MCQs हैं। तो ये आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर किड एंड आई होप you all will understand. So that's all about the बायो पोर्शन MCQs। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। और एट द एंड जो स्टूडेंट्स हमारे पास इस हमारे चैनल हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेस पे आप लोगों को ऐसे लेक्चर जो है वो प्रोवाइड होते रहें। अब इसके बाद जो है हम ये तो बायो का पोर्शन हो गया, इसके बाद जो है फिजिक्स का, देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन जनरल नॉलेज कंबाइनली इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडी कंबाइनली MCQs जो होते हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।